हेलो एवरीबॉडी। यूट्यूब के एक नए चैनल अननोन क्लासेस 2.0 पे आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल की शुरुआत सावन 2023 के पहले सोमवार से हो रही है। तो मैं आप लोगों के लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के मन की सारी इच्छाएं महादेव पूरी करें और आप लोग इसी दिन से हमारे साथ अननोन क्लासेस 2.0 से जुड़ जाइए और अपनी परीक्षा में या अपने भविष्य को लेकर सतर्क हो जाइए। अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों को प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पे आपको सबसे पहले कक्षा 12 के लिए यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार डेली के डेली वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज हम अपने अंग्रेजी का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लिटरेचर की बात करने वाले हैं। लिटरेचर हमारा 3 भागों में है, जिसमें नंबर 1 प्रोज, नंबर 2 पोइट्री, नंबर 3 सप्लीमेंट्री। तो आज हम प्रोज को शुरू करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। पहला चैप्टर हमारा है द लास्ट लेसन, जिसके लेखक हैं अल्फोंसे डौडेट, ठीक। तो आज हम इसी चैप्टर की बात करने वाले हैं। तो किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें उसकी एक थीम पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या होने वाला है। तो इस चैप्टर में 2 देश होते हैं, फ्रांस और प्रसिया। फ्रांस और प्रसिया के बीच युद्ध होता है। फ्रांस और प्रसिया के बीच युद्ध होता है तो प्रसिया जीत जाता है। तो वो क्या करता है, फ्रांस के 2 ज़िलों एल्सास और लॉरेन जो कि फ्रांस के ज़िले हैं, उन पर प्रसिया कब्जा कर लेता है। क्योंकि वो युद्ध में जीत जाता है, इसलिए वो इन पर कब्जा कर लेता है अपना, ठीक। तो इसके बाद जब कब्जा कर लेता है तो प्रसिया से मतलब इन ज़िलों में आदेश आता है कि यहाँ भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी इस देश की, और टीचर्स भी स्कूलों में ऐसे नहीं रहेंगे। मतलब फ्रेंच भाषा बोलने वाले टीचर नहीं रहेंगे यहाँ पे, ठीक। तो इसी बारे में एक लड़का है फ्रेंच नाम का, वो इस कहानी को सुना रहा है, ठीक। जिसके टीचर का नाम है एम जो कि फ्रांस में ही हैं। उसके टीचर का नाम है एम। तो ये हमने एक अतिरिक्त जानकारी यहाँ पे लिख दी है कि चैप्टर का नाम क्या है, द लास्ट लेसन, और राइटर क्या है, अल्फोंसे डौडेट, ठीक। तो आप कहानी समझ गए होंगे कि फ्रांस और प्रसिया के बीच युद्ध होता है। तो प्रसिया फ्रांस के 2 ज़िलों एल्सास और लॉरेन पर कब्जा कर लेता है, और प्रसिया से इन ज़िलों में फ्रांस की भाषा ना पढ़ाए जाने के आदेश आते हैं, और नए टीचर जो आ रहे हैं या कब से आएंगे इस बात की जानकारी के लिए अपने समाचार भेजता है। तो इस कहानी को सुनाने वाला है फ्रेंच, और उसके टीचर का नाम है एम हैविल। फ्रेंच इस कहानी को नरेट कर रहा है और उसके एक टीचर है एम हैविल। इसमें 2 ही कैरेक्टर दिए गए हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। तो देखते हैं। आई स्टार्टेड फॉर माई स्कूल वेरी लेट डैट मॉर्निंग। मैंने शुरू किया या मैं चला, फॉर स्कूल के लिए, वेरी लेट बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग उस सुबह। तो उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से चला। एंड माने और, बाज माने था, इन ग्रेट ड्रीड मीन्स डर, ग्रेट मीन्स बड़ा, और बड़े डर में था, ऑफ स्कॉल्डिंग मीन्स डांट पड़ने के, और डांट पड़ने के एक बहुत बड़े डर में था। स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज मीन्स क्योंकि, एम हैमिल, अब मैंने आपको बता ही दिया कि एम हैमिल कौन है, टीचर किसका, आई यहाँ पे किसको दिखा रहा है, किसको शो कर रहा है, आई यहाँ पे फ्रेंच कह रहा है, ठीक। क्योंकि विशेष रूप से एम हैमिल
हैड सेड, एम हैमिल ने कहा था, डैट मीन्स कि ही वुड क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछेंगे, अस मीन्स हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल पे, क्योंकि विशेष रूप से, क्योंकि एम हैमिल ने कहा था कि वे पार्टिसिपल पे प्रश्न पूछेंगे हमसे। एंड माने और, आई डिड नॉट, मैं नहीं, नो माने जानता था, द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द भी, अबाउट देम, उनके बारे में, और मैं उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का, एंड माने और, स्पेंडिंग मीन्स बिताने का, द डे, दिन को, आउट ऑफ डोर्स, घर से। पहले तो एक क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए मैंने घर से बाहर भाग जाने और दिन को बिताने के लिए सोचा। इट वाज सो वार्म, इस दिन बहुत गर्मी थी। सो ब्राइट, दिन बहुत ही अधिक चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी, चिरपिंग मीन्स चहचहा रहे थे, बर माने थे, चिरपिंग मीन्स चहचहा, तो पक्षी चहचहा रहे थे। एट द एड्स, किनारों पर, ऑफ द वुड्स, जंगलों के, वुड्स मीन्स जंगलों के, पक्षी जंगलों के किनारों पर चहचहा रहे थे। एंड माने और, इन द ओपन फील्ड, खुले खेतों में, बैक, पीछे, ऑफ द सामिल, सामिल मीन्स आरा मशीन, आरा मशीन के पीछे, खुले खेतों में, द प्रसियन सोल्जर, प्रसिया के सैनिक, बर माने थे, ड्रिलिंग मीन्स अभ्यास कर रहे थे। तो आरा मशीन के पीछे, खुले खेतों में, प्रसिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट माने है, बाज, आल मच, यह था, आल मच मीन्स सब, मोर मीन्स अधिक, टेम्पटिंग मीन्स लुभावना, टेम्पटिंग मीन्स मनमोहक, यह बहुत ही लुभावना था। देन मीन्स की, द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, द रूल मीन्स नियम, फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के, यह सब पार्टिसिपल के उन नियमों से बहुत अधिक लुभावना था। बट माने लेकिन, आई हैड, मैं रखता था, द स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, टू रेजिस्ट मीन्स विरोध करने की, लेकिन मेरे पास विरोध करने की शक्ति थी। एंड माने और, हरीड ऑफ टू स्कूल, और हरीड ऑफ मीन्स चल पड़ा, टू स्कूल मीन्स स्कूल के लिए, और मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आगे, भेन माने जब, आई पास्ड, मैं गुजरा, द टाउन हॉल, सभागार के पास से, जैसे ही मैं सभागार के पास से गुजरा, देर माने वहाँ, बाज माने थी, ए माने एक, क्राउड माने भीड़, तो वहाँ एक भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, ऑफ माने के, द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड कहते हैं समाचार पट को, जिस पे समाचार लिख दिए जाते थे और लोग पढ़ लेते थे। तो जैसे ही मैं सभागार के पास से गुजरा, वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर, सभी हमारी, बैड न्यूज़, बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आई थी, मतलब इसी बुलेटिन बोर्ड पे लिख दी गई थी और लोग पढ़ लेते थे। द लास्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, अब इसके आगे एक शब्द जोड़ते रहेंगे, न्यूज़, न्यूज़ मतलब समाचार, इसके आगे जोड़ते रहेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। द लास्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों की समाचार। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का अर्थ होता है सेना में भर्ती संबंधी कानूनी आदेश जो आते हैं उनको हम ड्राफ्ट कहते हैं। तो द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती संबंधी कानूनी आदेशों के समाचार। द ऑर्डर मीन्स, ऑर्डर मीन्स मतलब ऑर्डर मीन्स कह सकते हैं आज्ञा, ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना के अधिकारियों की आज्ञा के समाचार। एंड माने और, आई थॉट टू माई सेल्फ, तभी आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, खुद से, मतलब यहाँ पे इसने बताया कि पिछले 2 सालों से हमारी सभी बुरी खबरें यहीं से आई थीं। हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में भर्ती संबंधी कानूनी आदेश संबंधी समाचार, और सैन्य अधिकारियों की आज्ञा के समाचार है, सैन्य अधिकारियों के ऑर्डर। ठीक, यह सब कहाँ से आई थी? बुलेटिन बोर्ड से आई थी।
और उसके बाद कहता है एंड माने और, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, बट कैन बी द मैटर नाउ। बट माने क्या, कैन बी मीन्स हो सकता है, द मैटर मीन्स समस्या बात, नाउ मीन्स अब क्या बात हो सकती है। ठीक, देन माने तब, एज हरीड बाई, मैं जल्दी से चल पड़ा, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना जल्दी मैं जा सकता था। उसके बाद बिना रुके, मैं उतनी जल्दी चल पड़ा जितनी जल्दी जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, लोहार, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, बाक्टर, बाक्टर नाम का एक लोहार था, हु वाज देयर, जो वहाँ था, विद हिज, विद माने साथ, हिज माने अपने, अप्रेंटिस मीन्स प्रशिक्षु, प्रशिक्षु इसको सादा भाषा में हम बोलते हैं चेला, जो अपने प्रशिक्षु के साथ था, मतलब चेले के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, सूचना पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी। डोंट गो सो फास्ट बब, डोंट माने मत, गो मीन्स जाओ, सो फास्ट इतनी तेज, बब माने लड़के, लड़के इतनी तेज मत जाओ। यू एल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट, तुम पहुंच जाओगे, टू योर स्कूल, अपने स्कूल के लिए, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय में, तुम पर्याप्त समय में अपने स्कूल के लिए पहुंच जाओगे। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आई थॉट, मैंने सोचा, ही माने वह, बाज मेकिंग फन ऑफ मी, बाज माने था, मेकिंग मीन्स बना रहा, फन ऑफ मी मजाक, ऑफ मी मेरा, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा था। एंड माने और, रीच्ड माने पहुंच गया। आई एम हेमिल्स, हेमिल्स अपस्ट्रॉफी लगा हुआ है, जो ऐसे ऐसे लिखा होता है इसको अपस्ट्रॉफी एस बोलते हैं, इसका अर्थ होता है का की के। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एंड माने और, रीच्ड मीन्स पहुंच गया। आई एम हेमिल्स, आई एम हेमिल के लिटिल गार्डन, छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए, और मैं हाँफते हुए, आई एम हेमिल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल चलता था, शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, बस्टल मीन्स शोरगुल, ग्रेट माने बड़ा, तो वहाँ एक बहुत बड़ा शोर होता था, शोरगुल होता था। विच कुड बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट गली से, मतलब जिसे बाहर गली से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेज़ों का खुलना और बंद होना, मतलब इन आवाज़ों को सुना जा सकता था। वो बता रहा है कि लेसन्स मीन्स पाठों को, रिपीटेड मीन्स दोहराया जाना, इन यूनिसन एक साथ, एक आवाज़ में, वेरी लाउड बहुत तेज़ी से, विद आवर हैंड्स अपने हाथों को, ओवर आवर ईयर्स अपने कानों के ऊपर, टू अंडरस्टैंड बेटर अच्छी तरह समझने के लिए। अब यहाँ से अर्थ हम जोड़ेंगे कि जो शोर था उसको बाहर सुना जा सकता था, वो क्या शोर था, मेज़ों का खुलना और बंद होना, अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखकर अच्छी तरह समझने के लिए, बहुत तेज़ी से एक साथ अध्यायों को दोहराया जाना। ठीक, जे इन आवाज़ों को कहाँ से सुना जा सकता था, गली से सुना जा सकता था, वही बता रहा है। एंड माने और, द टीचर्स अध्यापक की, ग्रेट रूलर एक बड़ी सी छड़ी, बड़ा सा डंडा, रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग मीन्स थपथपाया जाना, पीटा जाना, ऑन द टेबल मीन्स मेज पर, और अध्यापक की छड़ी का मेज के ऊपर पीटा जाना, इस आवाज़ को भी गली से सुना जा सकता था। बट माने लेकिन, नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन आज यह सब शांत था। आई हैड काउंटेड, मैंने सोचा था, ऑन द कमोशन, इस शोरगुल के बीच, कमोशन मीन्स शोरगुल के बीच, टू गेट प्राप्त करने का, टू माई डेस्क अपनी मेज को, विदाउट बीइंग सीन मतलब बिना किसी को दिखाई दिए, मैंने सोचा था कि मैं बिना किसी को दिखाई दिए अपनी सीट पर, अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन संयोग से, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब चीज़ें क्या थीं, एज क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत, इतनी शांत थीं, एज मीन्स जैसे, संडे मॉर्निंग
रविवार की सुबह। लेकिन उस दिन सब कुछ ऐसे शांत था जैसे रविवार की सुबह होती है। थ्रू द विंडो, विंडो से, आई माने मैंने, सामीज देखा, माई क्लासमेट्स अपने सहपाठियों को, विंडो से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस जो पहले से ही अपने अपने स्थानों पे बैठे हुए थे, एंड माने और, आई एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन इधर उधर टहल रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, विद माने अपने, विद माने साथ में, हिज माने अपनी, टेरिबल मीन्स भयानक, आयरन मीन्स लोहे की, रूलर मीन्स छड़ी को, अंडर मीन्स बीच में, हिज आर्म अपनी भुजा के बीच में भयानक लोहे की छड़ी को दबाए हुए, एम हैमिल इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे हैड टू ओपन खोलना पड़ा, द डोर मीन्स दरवाज़ा, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड मीन्स और, गो इन बिफोर एवरीबडी और अंदर जाना पड़ा, गो इन अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी सबके सामने से। यू कैन इमेजिन तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड मैं कितना शर्मिंदा था, ब्लश्ड मीन्स शर्मिंदा था, एंड माने और, हाउ फ्राइटेंड और कितना डरा हुआ था, आई बाज मैं। आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था। आगे देखते हैं अब, बट नथिंग हैपेंड लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल सामी, एम हैमिल ने मुझे देखा, एंड माने और, सेड मीन्स कहा, वेरी काइंडली और बहुत दयालुता से कहा, एम हैमिल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस अपने स्थान पर जाओ, क्विकली तेज़ी से, लिटिल फ्रेंच नन्हे फ्रेंच अपने स्थान पर तेज़ी से जाओ, बी बर हम थे, बिगनिंग शुरू करने वाले, विदाउट यू हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड माने और, सेट डाउन एट माई डेस्क और अपनी मेज पर बैठ गया। नाउ नॉट टिल देन तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट मैंने पा लिया था, आई हैड गॉट मैंने पा लिया था, अ लिटिल ओवर एक छोटा सा, माई फ्राइट अपने डर, जब मैंने अपने डर को कम पाया, मतलब छोटा पा लिया का मतलब जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ, तब तक उसके बाद इसका अर्थ जोड़ेंगे, मतलब जब मेरा डर थोड़ा कम हुआ तब तक कि नहीं, डिड आई सी मैंने देखा था, जब तक कि मेरा डर थोड़ा कम नहीं हुआ था तब तक मैंने नहीं देखा था। डेट मीन्स कि आवर टीचर हमारे अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हमारे अध्यापक अपना सुंदर हरे रंग का कोट पहने हुए हैं, हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड मीन्स झालरदार और अपनी झालरदार शर्ट पहने हुए हैं, एंड माने और, द लिटिल मीन्स छोटी, ब्लैक मीन्स काली, सिल्क कैप सिल्क की टोपी लगाए हुए हैं। मतलब जब तक कि मेरा डर थोड़ा कम नहीं हुआ तब तक मैंने ये नहीं देखा था कि हमारे अध्यापक हरे रंग का एक सुंदर कोट पहने हुए हैं, अपनी झालरदार शर्ट पहने हुए हैं और एक काली सिल्क की छोटी सी टोपी लगाए हुए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड जिस पर कसीदाकारी की गई है, मतलब कढ़ाई की गई है, जिस पे कढ़ाई की गई ऐसी टोपी लगाए हुए हैं। दैट ही नेवर वोर जिसको वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट मीन्स छोड़ करके, ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डे, इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण के दिन, एंड मने और, प्राइज डेज पुरस्कार वितरण के दिन, जिसको वो निरीक्षण और पुरस्कार वितरण के दिन के अलावा कभी भी नहीं पहनते थे, वो आज पहने हुए थे। बिसाइड्स मीन्स इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल पूरा विद्यालय, सीम्ड मीन्स प्रतीत हो रहा था, लग रहा था, सो स्ट्रेंज बहुत विचित्र, एंड सोलेम्न गंभीर, इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत विचित्र और गंभीर लग रहा था। बट माने लेकिन, द थिंग जो चीज़ थी, दैट सरप्राइज्ड मी जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, मोस्ट अधिक जिसने मुझे अधिक आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी वो यह देखना था, ऑन द बैक बेंचेस पीछे की सीटों पर, पीछे की मतलब कुर्सियों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी जो हमेशा खाली रहती थी, द ब्लेज पीपल गांव के लोग, सिटिंग मीन्स बैठे थे, क्वाइटली मीन्स शांति से, शांतिपूर्वक, लाइक आवर सेल्फ हमारी तरह। लेकिन
वह चीज़ जिसने मुझे बहुत अधिक सरप्राइज़ किया, आश्चर्यचकित किया, वो यह देखना था कि पीछे की कुर्सियों पर जो हमेशा खाली रहती थीं उन पर गांव के लोग बहुत शांति से हमारी तरह बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, बूढ़ा हाउजर व्यक्ति जो था वो बैठा हुआ था, ओल्ड हाउजर बैठा हुआ था, बूढ़ा हाउजर बैठा हुआ था। विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, विद हिज अपनी थ्री कॉर्नर्ड तीन कोने की हैट मीन्स टोपी के साथ, जो अपनी तीन कोने की टोपी के साथ बैठा हुआ था। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व मेयर बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स, अन्य और कई अन्य बैठे हुए थे। इसके आगे एक शब्द है बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, उसका अर्थ यहीं पे जोड़ लेंगे कि गांव के लोग बैठे हुए थे। बूढ़ा हाउजर बैठा हुआ था अपनी तीन कोने की टोपी लगाए हुए। भूतपूर्व मेयर बैठे हुए थे, भूतपूर्व पोस्टमास्टर बैठे हुए थे, और इसके अलावा कई और बैठे हुए थे। इसके आगे हम देखते हैं एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक दिख रहा था। सैड मीन्स दुखी, मतलब सब लोग दुखी दिख रहे थे। एंड माने और, हाउजर हैड ब्रॉट लाया था। एन ओल्ड प्राइमर, अपनी पुरानी बाल पुस्तिका, प्राइमर मीन्स होती है बाल पुस्तिका, ओल्ड माने पुरानी, तो जो हाउजर था वो अपनी पुरानी बाल पुस्तिका लाया था। थम्ब्ड एट द एडिज, थम्ब्ड मीन्स घिस गए थे, मतलब निशान पड़े थे, अंगूठों के निशान। जैसे हम किताब पे अगर इसको ऐसे पलटेंगे तो यहाँ पे जो निशान पड़ जाते हैं वही होता है थम्ब्ड। तो थम्ब्ड एट द एडिज, एडिज किनारों पर, जिसके किनारों पर अंगूठे के निशान थे, वो बाल पुस्तिका लाया था। एंड माने और, ही हेल्ड इट ओपन, उसने इसे खुला रखा था। ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, अपने बड़े से चश्मे के साथ। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, जो कि चश्मा उसके पृष्ठों पर पड़ा हुआ था, उसके साथ उसने अपनी किताब को उसने अपने घुटनों पर रख लिया था और उस पर उसका बड़ा सा चश्मा पड़ा हुआ था। आगे देखिए, भाई मीन्स जब, आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इस सब के बारे में, अबाउट इट ऑल, इस सब के बारे में सोच रहा था, जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, विचार कर रहा था। आई एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड मीन्स बैठ गए। आई एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड माने और, इन द सेम, उसी तरह से। ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव मीन्स गंभीर, एंड माने और, जेंटल मीन्स विनम्र, टोन अंदाज, और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में। विच ही हैड यूज टू मी, जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे से किया था। सेड मीन्स का, मतलब उसी अंदाज में उन्होंने कहा। अब क्या कहा देखते हैं। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों। दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज कम, ऑर्डर मीन्स आदेश, हैज मीन्स आ चुका है, कम, हैज कम आ चुका है। फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से। टू टीच, पढ़ाया जाने का। ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा को। इन द स्कूल्स ऑफ, विद्यालयों में। ऑफ माने के, एल्सास एंड लॉरेन, एल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाया जाने का आदेश बर्लिन से आ गया है। मतलब उसने, टीचर ने कहा, एमएमएल ने कहा कि मेरे बच्चों, यह तुम्हारा अंतिम अध्याय है। एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन से आ गया है। अब देखो, द न्यू मास्टर, नए अध्यापक। कम्स टुमारो, कल आ जाएंगे, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू मीन्स तुमसे, टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप सब बहुत एकाग्र बैठें, आप बहुत सब एकाग्र रहें, मैं आपसे ये चाहता हूँ। भाट अ थंडर क्लैप मीन्स होता है बिजली की कड़कड़ाहट। तो भाट अ थंडर क्लैप दीज बर्ड्स, बर माने थे, टू मी मेरे लिए, यह शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। ओह माने हाय, द रैचिस, अभागे लोग, हरे अभागे लोग।
दैट बाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। दैट बाज यह था, व्हाट दे हैड पुट अप जो पढ़ लिखा गया था, एट द टाउन हॉल के सामने यही लिखा गया था, मतलब बुलेटिन बोर्ड जो था उस पर यही लिखा गया। उसके बारे में इसने तुरंत सोचा, अरे अभागे लोग वो यही पढ़ रहे थे। ठीक, तो आगे देखो, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय। भाई क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्योंकि आई हार्डली न्यू मैंने बहुत कठिनता से सीखा था, हाउ टू राइट इसको कैसे लिखा जाएगा, यह मैंने बहुत कठिनता से सीखा था। आई शुड नेवर लर्न, अब मैं नहीं सीख सकता था, एनी मोर इससे अधिक, अब मैं इससे अधिक नहीं सीख सकता था। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए। दिन मीन्स तब मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए। ओ मीन्स अरे, हाउ सॉरी कितने दुख की बात है। आई बाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं कितना दुखी हूँ, हाउ सॉरी मैं कितना दुखी हूँ। आई बाज नॉट फॉर लर्निंग माई लेसन, अपने अध्यायों को ना पढ़ने के लिए मैं कितना दुखी हूँ। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, सीकिंग मीन्स ढूंढने में, बर्ड्स एग्स पक्षियों के अंडों को ढूंढने में, और मीन्स और गोइंग स्लाइडिंग फिसलने के लिए जाने में, ऑन द सार और ऑन सार पर फिसलने के जाने के लिए। वो ये कहना चाहता है कि वह अपने स्कूल में अपने अध्यायों को नहीं पढ़ता था, वो क्या करता था, पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए निकल जाता था या सार पे फिसलने के लिए निकल जाता था। तो वही कह रहा है कि इन सब की तुलना में मैं जो था वो अपने अध्यायों को ना पढ़ पाने के लिए, ना सीख पाने के लिए बहुत दुखी हूँ। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड जो थी, सीम्ड प्रतीत हो रही, लग रही, सच अ नॉनसेंस आ वाइल एगो, जो कुछ समय पहले मुझे क्या लग रही थी, नॉनसेंस लग रही थी, समस्या लग रही थी। सो हैवी, इतनी भारी, टू कैरी ले जाने के लिए, जो ले जाने में बहुत भारी थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, मेरे संतों के इतिहास की किताब, जो मुझे बहुत भारी लग रही थी, जो कुछ समय पहले बहुत समस्या लग रही थी। बर माने थी ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो पुराने दोस्तों की तरह लगने लगी थी। नाउ मीन्स अब, मतलब अब वो अब क्या लग रही थी, पुराने दोस्तों की तरह लग रही थी। दैट माने जिनको, आई कुड नॉट गिव अप जिनको मैं अब नहीं छोड़ सकता था। एंड एम एमिल टू, और एम एमिल को भी अब छोड़ नहीं सकता था। द आइडिया, तरीका, दैट ही वाज गोइंग अवे, यह तरीका कि वह अब दूर चले जाएंगे, मतलब यह विचार, आइडिया मीन्स विचार यहाँ पे लगेगा। तो यह विचार कि वो अब हमसे दूर चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब हम उनको दोबारा नहीं देख पाएंगे। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूरल, मेड मी बना दिया मुझे, फॉरगेट मीन्स भुला दिया, मतलब मुझे भूल जाने योग्य बना दिया। अबाउट हिज रूलर, उनकी उस छड़ी के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी मीन्स सनकी, और वो कितने सनकी थे। इस सब को मुझे, मतलब उस जो विचार था कि वो जा रहे हैं और अब मैं उनसे नहीं मिल सकूँगा, मुझे इनके डंडे के बारे में और वे कितने सनकी थे इस बारे में मैं सब कुछ भूल गया था। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है पुअर मैन, यहाँ पे पुअर मैन सर के लिए लगाया गया, अध्यापक के लिए लगाया गया। बेचारे गुरुजी, बेचारे गुरुजी, वैसे इसका अर्थ था बेचारा व्यक्ति, लेकिन यहाँ पे लगेगा बेचारे गुरुजी। इट बाज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इट माने यह है, बाज माने था, इन हॉनर सम्मान देने के लिए, ऑफ दिस लास्ट लेसन इस अंतिम अध्याय को। दैट मीन्स कि ही हैड पुट ऑन पहने हुए थे, ही हैड पुट ऑन पहने हुए थे, हिज फाइन अपने अच्छे, संडे क्लॉथ्स रविवारीय कपड़े। अब मैं समझ गया था कि यह सब उस अंतिम अध्याय को अपना सम्मान देने के लिए अच्छे रविवारीय कपड़े पहने गए थे। सर ने जो कपड़े पहने थे वो क्यों पहने थे, जिससे कि वो उस अंतिम अध्याय की
सम्मान दे सकें, इसलिए पहने हुए थे उन रविवारी कपड़ों को। एंड माने और, नाउ माने समझ गया, आई अंडरस्टूड, एंड नाउ और अब, नाउ सॉरी, एंड माने और, नाउ मीन्स अब, आई अंडरस्टूड और मैं समझ गया, बाय द ओल्ड मैन बूढ़े लोग, ऑफ द विलेज गांव के, बर माने थे, सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम कमरे के पीछे बूढ़े लोग क्यों बैठे हुए थे। अब मैं ये भी समझ गया था, इट बाज बिकाज, यह सब इसलिए था, देवर सैरी, बिकाज मीन्स क्योंकि, देवर सॉरी, वे सब दुखी थे, टू मीन्स भी, वे भी सब दुखी थे, वे सब भी अब दुखी थे, टू का अर्थ होता है भी, ठीक। तो दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो अधिक स्कूल नहीं गए थे। इट माने है, बाज माने था, देयर मीन्स उनका, बे माने तरीका, ऑफ थैंकिंग धन्यवाद देने का, आवर मास्टर हमारे अध्यापक को, फॉर हिज 40 ईयर्स अपनी 40 साल की, इस ऑफ फेथफुल, इस ईमानदारी से सर्विस, ईमानदारी से की गई सर्विस को, ईमानदारी से किए गए कार्य को लिए धन्यवाद देने का, मतलब जो हमारे सर ने 40 साल हमको इतनी ईमानदारी से पढ़ाया था, उसको सम्मान देने के लिए हमारे गांव के बूढ़े लोग बैठे थे, धन्यवाद देने के लिए, हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने के लिए गांव के बूढ़े लोग बैठे थे। एंड माने और, ऑफ शोइंग और दिखा रहे थे, देयर रिस्पेक्ट अपना सम्मान, फॉर द कंट्री देश के लिए, और देश के लिए अपना सम्मान दिखा रहे थे, दैट बाज देयर्स नो मोर, दैट माने जो, बाज माने था, देयर्स मीन्स उनका, नो मोर जो अब उनका नहीं था, उस देश को सम्मान देने के लिए बैठे हुए थे। आगे देखते हैं। अब भाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, भाइल में जब, आई माने मैं, बाज माने था, थिंकिंग में सोच रहा था, ऑल ऑफ दिस इस सब के बारे में, मैं जब इस सब के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड मेरा नाम पुकारा जाते हुए, मैंने अपना नाम लिए जाते हुए सुना, इट वाज माई टर्न यह मेरी बारी थी, टू रिसाइट बोलने की, टू रिसाइट मीन्स बोलने की, ये अब बोलने की मेरी बारी थी, भाटवुड क्या, भाटवुड क्या सकता था, भाटवुड क्या सकता था, आई मीन्स मैं, नॉट माने नहीं, हैव गिवन टू बी एबल, गिवन मीन्स करना, मतलब यहाँ वैसे तो देना होता लेकिन यहाँ पे लगेगा करना, ठीक। तो मैं क्या नहीं कर सकता था, टू बी एबल योग्य होने के लिए, टू से मतलब कहने के योग्य होने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल उस भयानक नियम को कहने के योग्य होने के लिए मैं क्या नहीं कर सकता था, फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के आल थ्रू, पार्टिसिपल के उस नियम को, आल थ्रो मीन्स संपूर्ण मतलब पूरे, उस पूरे नियम को, वेरी लाउड बहुत तेज़ी से, एंड क्लियर और बहुत स्पष्टता से, एंड विदाउट वन मिस्टेक बिना किसी गलती के, बिना किसी एक भी गलती के। अब इसका पूरा का अर्थ लगाएंगे कि पार्टिसिपल के उन भयानक नियमों को सुनाने के लिए संपूर्ण, वेरी बहुत अधिक तेज़ी से और स्पष्ट, बिना किसी गलती के उन नियमों को सुनाने के योग्य होने के लिए मैं क्या नहीं कर सकता था। मतलब पार्टिसिपल के उन नियमों को सुनाने के लिए कि मैं उन सब नियमों को स्पष्ट सुना दूं, इस योग्य होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, इसका सेंस ये है, ठीक। बट माने लेकिन, आई गॉट मिक्स्ड मैं उलझ गया, मैं अटक गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड पहले शब्द पे ही, लेकिन मैं पहले शब्द पे ही अटक गया, एंड स्टूड देयर और खड़ा हो गया, और वहाँ खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन माई डिस्क अपने मेज़ को पकड़े, और मैं अपनी मेज़ को पकड़ कर खड़ा हो गया, माई हार्ट बीटिंग मेरा दिल धड़क रहा था, एंड माने और, नॉट डेयरिंग टू लुक अप और नॉट डेयरिंग मेरे पास साहस नहीं था, टू लुक अप ऊपर देखने का, और मेरे पास ऊपर देखने का साहस नहीं था। आई हेयर्ड मैंने सुना, आई एम हेमिल से टू मी, आई एम हेमिल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, स्कॉल्ड मीन्स डांटना, यू मीन्स तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंज नन्हे फ्रेंज
मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम भी बुरा फील कर रहे हो, बुरा महसूस कर रहे हो, यानी मतलब तुम्हें भी बुरा महसूस हो रहा होगा। और आगे, सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड हम कहते हैं, टू आवर सेल्फ प्रत्येक दिन हम खुद से कहते हैं, क्या कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है, प्लेंटी ऑफ टाइम पर्याप्त समय है, मेरे पास ढेर सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड माने और नाउ मीन्स, देखो नाउ मीन्स एंड माने और, नाउ मीन्स अब, यू मीन्स तुम, सी माने देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं। नन्हे फ्रेंड्स, तुम देखो अब हम कहाँ आ गए हैं। आ मीन्स अरे, दैट्स ग्रेट ट्रबल, यह बहुत बड़ी समस्या है। विद एल्सास, एल्सास के लोगों के साथ, यह एल्सास के लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सी पुट्स ऑफ पे टाल देते हैं, लर्निंग टिल टुमारो कल पर सीखने के लिए, वह कल पर सीखने के लिए टाल देते हैं। नाउ मीन्स अब, दोज फैलो बे लोग, आउट मीन्स बाहर के बे लोग, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अधिकार रखते हैं, विल हैव द राइट, वो अधिकार रखते हैं, टू से टू यू, अब बाहर के बे लोग तुमसे कहने का, टू से कहने का, अब बाहर के बे लोग तुमसे कहने का अधिकार रखते हैं, मतलब कहाँ के लोग, प्रसिया के लोग जो आएंगे वो अब तुमसे कह सकेंगे। अब क्या कह सकेंगे, हाउ इज इट, यह कैसे है। यू प्रेटेंट, तुम ड्रामा करते हो, तुम नाटक करते हो। टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का एक नाटक करते हो। एंड माने और, एट माने भी, यू कैन नाइदर स्पीक, और ना ही बोल पाते हो, नॉर राइट, ना ही लिख पाते हो, योर ओन लैंग्वेज, और तुम अपनी भाषा को ना ही लिख पाते हो ना ही बोल पाते हो, मतलब तुम फ्रेंचमैन होने का नाटक करते हो। बट माने लेकिन, यू आर नॉट, तुम नहीं हो, द वर्स्ट, सबसे बुरे, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे नन्हे फ्रेंच, लेकिन तुम ही सबसे बुरे, बेस्ट माने सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल, हम सब, आ ग्रेट डील, वी हैव ऑल, हम सब रखते हैं, आ ग्रेट डील, पर्याप्त कारण, टू रिप्रोच आवर सेल्फ, स्वयं को, रिप्रोच दोष देने का, आवर सेल्फ स्वयं को, विद माने मतलब खुद को, हम सब दोष देने के लिए पर्याप्त कारण रखते हैं। अब कैसे का पर्याप्त कारण रखते हैं, देखिए, योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एंक्सियस, उत्सुक नहीं थे, इनफ टू हैव यू लर्न, इस बारे में कि तुम सीखो, इसके लिए तुम्हारे माता पिता उत्सुक नहीं थे। दे प्रीफर्ड, वो चाहते थे, पसंद करते थे, टू पुट यू, तुम्हें रखने के लिए, टू वर्क, काम करने के लिए, ऑन ए फार्म, एक फार्म में, आर एट द मिल्स, या आरा मशीन में, या मशीनों में, या फार्म में काम करने के लिए, मतलब वो तुम ये चाहते थे कि तुम मिल में या फार्म में काम करो। वे तुम्हें, अभी इसका अर्थ देखेंगे, वे तुम्हें आरा मिल या फार्म में काम करने के लिए रखने के लिए उत्सुक थे, चाहते थे। सो माने इसलिए, एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि ए लिटिल मोर मनी, एक छोटा सा, थोड़ा और, मतलब थोड़ा और, लिटिल मीन्स थोड़ा, ए लिटिल मीन्स थोड़ा, जिससे कि उन्हें थोड़ा सा और धन मिल सके, वो इसलिए तुम्हें आरा मिल में या फार्म में रखना चाहते थे। एंड मीन्स और, आई मीन्स मैं, और मैं भी, अब मैं भी क्या है, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं स्वयं को भी देश देता हूँ, मतलब मैं खुद भी दोषी हूँ। क्यों, क्योंकि हैव आई नॉट, क्या मैंने नहीं, ऑफन मीन्स अक्सर, सेंट माने भेजा, यू टू वाटर, पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए अक्सर नहीं भेजा। इंस्टीड ऑफ लर्निंग, सीखने की बजाय, योर लेसन्स, तुम्हारे अध्यायों को सिखाने की बजाय,
मैंने क्या अक्सर तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा। एंड माने और वैन माने जब। आई वांटेड मैं चाहता था। टू गो फिशिंग मछलियाँ पकड़ना। और क्या जब मैं मछलियाँ पकड़ना चाहता था। डिड आई नॉट गिव जस्ट गिव क्या मैंने तुम्हें नहीं दी थी। यू अ हॉलीडे क्या मैंने तुम्हें तब एक हॉलीडे नहीं दी थी। मतलब इसके लिए मैं भी दोषी हूँ। वो बता रहा है कि तुम्हारे माता पिता किस प्रकार दोषी हैं और उसी प्रकार मैं भी दोषी हूँ। तो आज हमने यहाँ तक अपना चैप्टर देख लिया है। तो आगे अब हम कल पार्ट 2 में इसी वीडियो के बचे हुए चैप्टर को देखेंगे। ठीक, तो आप प्लीज़ कमेंट करना कि आपको ये चैप्टर पढ़ाया हुआ कैसा लगा। और अगर आपको समझ में ना आया हो तो कृपया कमेंट करके बता देना एक बार। और अगर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो और डेली आप इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में आप ये मतलब टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए जिसमें आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। वो भी इसी नाम से बना हुआ है चैनल अननोन क्लासेस 2.0। और अगर आप इंस्टाग्राम पे चलाते हैं तो उसमें भी अननोन क्लासेस 2.0 के नाम से पेज बना हुआ है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ चैप्टर अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस अध्याय के ख़त्म होने पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह चैप्टर आपके लिए एकदम मक्खन होने वाला है। अब अगले का पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।